अब ये दोनों पौधे अच्छी तरीके से बड़े होंगे और इन पौधों की तरह ही आप दोनों को भी अपने अलग अलग घर में रहोगे। बीनू यहाँ रहेगा इस घर में और सभी मेरे साथ अलग घर में रहेगी। मतलब आप दोनों किसके घर में रहोगे? सभी और मैं रहेंगे डॉक्टर सत्या के साथ उनके घर में। लेकिन हम डॉक्टर सत्या के साथ क्यों रहेंगे? क्योंकि मैं डॉक्टर सत्या से शादी कर रही हूँ। सच में डॉक्टर आंटी, आप डॉक्टर सत्या से शादी कर रही हो? अरे वाह, डॉक्टर सत्या तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मुझे कहीं नहीं डाला है, मुझे यहीं रहना है। आई, आपने तो कहा था ना अब पापा से शादी करोगे। तो डॉक्टर सत्या के साथ शादी कैसे? क्या आप पापा के साथ शादी करने वाली थी? हाँ, पापा ने आई को सबके सामने पूछा था तो आई ने हाँ बोला था। आया, पापा से शादी क्यों नहीं कर रहे हो? पढ़ा? मैंने कहा था कि मैं शादी करूंगी। मैंने ये तो कभी भी नहीं कहा ना कि मैं आपके बाबा से शादी करूंगी। लेकिन पापा ने तो मुझसे कहा था आप उनसे शादी करने वाले हो। सभी, तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? अरे क्या यार, वीनू था मेरा और पापा का ये ना सीक्रेट था और पापा आपको सरप्राइज देना चाहते थे। आई, पापा से शादी कर लो ना। सभी, पढ़ा, अगर मैंने आपके बाबा से शादी कर ली तो वीनू दादा का परिवार टूट जाएगा। लेकिन क्यों है? क्योंकि जैसे एक गमले में एक ही पौधा रह सकता है ना, वैसे एक फैमिली में एक ही आई बाबा रह सकते हैं। क्या आप चाहते हो कि वीनू दादा का परिवार टूट जाए? नहीं। इसलिए बड़ा, हमें यहाँ से जाना होगा। आप अपने बाबा का घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। क्या कर रही हो? विराट, देखो। मैं बच्चों के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती, इसलिए प्लीज सभी को ले जाने दो। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि तुम मेरी बेटी को मुझसे दूर ले जाओ और साथ में ये भी चाहती हो कि मैं ऐसा होने दूं। नहीं, हरगिज नहीं। तुम्हें उस सत्या के साथ जो अय्याशी करनी है करो, जैसी जिंदगी जीनी है जियो। मेरी बेटी को मुझसे दूर ले जाने के बारे में सोचना नहीं मत। क्या कहा तुमने? अय्याशी? अय्याशी? हिम्मत कैसी है तुम्हारी मुझसे ऐसे बात करने की? जब हरकतें घटिया हो ना, औरों की बातें चुभती हैं, बुरी लगती हैं। जब इंसान की सोच घटिया होती है ना, तो उसे दूसरे लोगों की सही हरकतें भी घटिया लगने लगती हैं। और जब वो अपनी गंदी सोच को अपनी जबान पे ले आता है ना, तो वो सबको दिखा देता है कि वो खुद कितना घटिया इंसान है। मिस्टर विराट सवाल, आइंदा से तुम मुझसे बात करो तो अपनी जबान को अपने काबू में रखो, वरना तुम्हारी बदतमीजियों का मुंह तोड़ जवाब देना मुझे अच्छे से आता है। एक बार मेरा भी जवाब सुन लो सही। मेरी बेटी कहीं भी नहीं जाएगी, मुझसे दूर तो बिल्कुल भी नहीं। दुनिया की कोई भी ताकत मेरी बेटी को मुझसे दूर नहीं कर सकती। और तब का क्या, जब तुमने एक ने दो बार मुझसे मेरा बीनू छीन लिया था, मेरे बेटे को अलग कर दिया था मुझसे, मेरी इजाजत के बगैर तुमने पत्र लेकर को दे दिया था मेरा बेटा, और अब तुम मुझे मेरी बेटी को ले जाने से रोक रहे हो। गलती हुई थी मुझसे, सुधारना चाहता था मैं, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि मैं बीनू को तुम्हें वापस देना चाहता हूँ। तुम्हें तुम्हारी अपनी पुरानी जिंदगी वापस देना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें वो भी मंजूर नहीं था। हाँ मैडम, बोलिए, आप लोग तैयार हैं? हम लोग सब लोग यहाँ पर ही हैं। आप टेंशन मत लीजिए। मैं हमेशा से ही महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ती आई हूँ और मैं अपनी पूरी टीम के साथ चमन निवास के बाहर मौजूद हूँ। और मैं आपको बता दूँ, मेरे पास 2 फीमेल कांस्टेबल और 1 मेल कांस्टेबल भी है और साथ में कमिश्नर सर का लेटर। और आज आपको आपकी बच्ची को यहाँ चले जाने से कोई नहीं रोक सकता।
अपने साथ बच्चों और औरतों के हक के लिए लड़ने वाली समाज सेविका और पुलिस कांस्टेबल को साथ लेकर आई। मेरे रिक्वेस्ट करने पर अभी वो लोग घर के बाहर हैं। लेकिन अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मुझे मजबूरन उन्हें घर के अंदर बुलाना होगा, और फिर इस घर में जो भी तमाशा होगा और उस तमाशे की वजह से हमारे बच्चों पर जो भी असर पड़ेगा उसके जिम्मेदार तुम होगे विराट, मैं नहीं। सभी को ले जाना चाहती हो ना, ले जाओ। एक बात याद रखना, तुम खुद ही मेरी बच्ची को इस घर में वापस लाओगी। खुली आंखों से सपने देख रही हूँ, मैं सभी को क्यों वापस लेकर आऊंगी? जब दुनिया का सच तुम्हारे सामने आएगा ना, जब दुनिया का थप्पड़ तुम्हें तुम्हारी सपनों की दुनिया से बाहर लाएगा ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि दुनिया कितनी मक्कार, कितनी झूठी, कितनी मतलबी है। तुम सच में किसी और से दूसरी शादी कर लोगी? रियली? हाँ, मैं सत्या से शादी करूंगी। ये जो तुम इतना ओढ़ रही हो ना, मैं सत्या से शादी करूंगी, सत्या से शादी करूंगी। जाओ कर लो कोशिश, लेकिन शादी कर नहीं पाओगी, क्योंकि तुम्हें लौट कर मेरे पास ही आना पड़ेगा। सही? क्योंकि मुझसे ज्यादा तुम्हें और कोई प्यार नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी जाना चाहती हो? जाओ, लेकिन जाते जाते एक बात याद रखना, हम दोनों की तकदीरें जुड़ चुकी है, और तुम और सत्या तो क्या, पूरी दुनिया भी हमारी तकदीरों को अलग नहीं कर पाएगी। सही कह रही थी मैं, तुम खुली आंखों से सपने देख रहे हो। और हाँ, ये हकीकत का थप्पड़ मुझे पड़े ना पड़े, तुम्हें जरूर पड़ेगा, और तब तुम्हारी ये गलतफहमी की दुनिया टूट के बिखर जाएगी। ये तो वक्त ही बताएगा। डॉक्टर सत्या, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आप फोन पर भी तो बात कर सकते हैं। नहीं, मेरा तुमसे अकेले बात करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आ रहा हूँ। एक और बात, हमारी इस मुलाकात के बारे में सही को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हेलो डॉक्टर सही, आपके लिए एक जरूरी खबर है। तो गाइज, शादी के लिए सही और डॉक्टर सत्या ने लिया फैसला, और देखते रहिए गुम है किसी के प्यार में क्या होगा आगे। और चैनल को कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट।